नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी जो है आपको 12 फरवरी को होने वाला है। तो ऐसे में आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ये वीडियो जो है सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन एग्जाम में जो है आपको करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ताकि इसका फायदा मिल सके। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन जो आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और इसका आप लाभ उठा सके। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं, अगर अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उनमें से एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो इसमें कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता प्रिंस चार्ल्स तृतीय, क्या है, प्रिंस चार्ल्स तीन जो है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने, तो सही है। आगे कहता है मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं, तो यह भी सही है। आगे कहता है विलियम रूटो जो है केन्या के राष्ट्रपति बने, यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिए गए हैं। चलिए आगे है। आगे कहता है कि सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो यह बने आपको डायमंड लीग चैंपियनशिप में। कहा डायमंड लीग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। तो आपको विनेश फोगाट बनी। कौन? विनेश फोगाट बनी है। ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट, ये जो आपको 53 किलोग्राम वर्ग में जो है भार वर्ग में जीती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम डैश को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो ये गुलाम अली को मनोनीत किया गया है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नई दिल्ली, क्या है कि नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है। कहता है कि नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई है। तो ये किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ए नंबर से आंसर होगा पीयूष गोयल। आगे कहता है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये आपको भुवनेश्वर में, कहाँ? भुवनेश्वर में उद्घाटन किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। चलिए आगे है। आगे कहता है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है। कहता है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है। तो मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। आगे कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे, जो कि 411 मीटर लंबा तथा 3 मीटर ऊंचा है, रबर बांध गयाजी डैम, क्या है? गयाजी, जिसका नाम है गयाजी डैम का उद्घाटन किया है। तो ये आपको फल्गु नदी पर, कहाँ? फल्गु नदी पर उद्घाटन किया गया है। ये बिहार में है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ए नंबर से आंसर होगा फल्गु नदी। आगे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी की काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी के काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये किया गया सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का। बी नंबर से आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आगे कहता है न्यूयॉर्क बेस्ड IBS क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बना है। तो ये आपको IIT मद्रास बना। कौन? IIT मद्रास जो है न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान बना है IIT मद्रास। कौन? IIT मद्रास। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यूएस, क्या यूएस ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया। कहता है यूएस ओपन 2022 जो है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो आइए देखते हैं। कहता है स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन टेनिस
चैंपियनशिप में केस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और 19 साल की उम्र में वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो हाँ, ये सही है। आगे कहता है महिला एकल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने ट्यूनिसिया की ओस जेबुअर को हराकर यह खिताब जीता है। तो यह भी सही है। तो एक और दो दोनों कथन सही दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। आगे कहता है कि हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है। कहता है हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है। तो यह लॉन्च किया HDFC बैंक ने। किसने? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बने। कहता है कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बने हैं। तो ये आपको नीलाम्बूर केरल और त्रिशूर केरल और वारंगल तेलंगाना, ये तीनों है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपग्रह जिसका नाम क्या है? मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। कहता है कि नासा के द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपग्रह मॉक्सी, जिसका नाम है मॉक्सी, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। तो ये मंगल ग्रह पर। कहाँ? मंगल ग्रह पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। आगे कहता है मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार पश्चिम बंगाल को दिया गया। किसे? पश्चिम बंगाल को दिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र। क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 में HDI मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें 132वां स्थान मिला है। क्या है? भारत को 132वां स्थान मिला है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 132वां। आगे कहता है 2021 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित बिहार के सारण जिले के रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कहाँ से उसका संबंध है किस क्षेत्र से था। तो इसका संबंध आपको लोक कला क्षेत्र से था। किसे? लोक कला क्षेत्र से इनका संबंध था। आगे कहता है किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन क्यूमिंगिंग 15 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो यह चीन के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में क्या है? भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमिलिंग या मेधावी सेवा छात्र से सम्मानित किया गया है। मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो यह सिंगापुर के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। ए नंबर से आंसर होगा सिंगापुर। आगे कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो आपको ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है, ग्रेटर नोएडा। चलिए आगे है। आगे कहता 3500 करोड़ रुपये की लागत से भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने के लिए देश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। तो यह निर्माण किया जाएगा लोथल, गुजरात में। कहाँ? लोथल, गुजरात में इसका निर्माण किया जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो ये आपको दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 20 ग्रेड क्या है? 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। तो ये आपको स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। कहता हाल ही में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ और उनसे संबंधित क्षेत्र है, ये कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है।
तो आइए देखते हैं। कहता है वज्र बासीलाल, ये आपको आर्कियोलॉजिस्ट थे, यह भी यह सही है। एलिजाबेथ द्वितीय जो है ब्रिटेन की महारानी रही है, यह भी सही है। आगे कहता है शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती, ये आपको द्वारकापीठ शंकराचार्य रहा, यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित है। चलिए आगे है। आगे कहता है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? इसके लिए जो है आपको पीएम श्री योजना, क्या है, पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई है। चलिए आगे कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किबुथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गेरिसन कर दिया गया है? तो ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश में ए नंबर सेंस हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता है एशिया कप 2022, एशिया क्रिकेट कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है एशिया कप क्रिकेट 2022 जो हुआ है, इसके संबंध में कौन सा कथन इसमें इसके बारे में कथन दिया गया है, तो ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता कि एशिया कप, एक में कहता है एशिया कप क्रिकेट 2022 का आयोजन यूएई में किया गया था, तो यह सही है। आगे कहता बानिदू हंसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है, यह भी सही है। थोड़ा सा ये जो है ब्लर दिख रहा है, फिर भी इसे हम पढ़ दे रहे हैं, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। कहता श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, तो यह भी सही है। कहता है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ये तीनों सही है, तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में तीनों कथन सत्य दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो आपको अहमदाबाद, कहाँ, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। आगे कहता है कि किस राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमई पर्यटन नीति 2022 घोषित की है? यह घोषणा गुजरात सरकार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। आपको ए नंबर से आंसर जाएगा गुजरात। आगे कहता है कि 22 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है? तो आपको नई दिल्ली में आयोजित किया। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डी नंबर से आंसर होगा नई दिल्ली में। चलिए आगे कहता है VL, क्या है? VL सर्म्स SRSAM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, कहता है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सही है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VL SRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह सही है। अगस्त 2022 में ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया था, यह भी सही है। कहता उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों सही दिया गया है, तो डी नंबर से आंसर उपयुक्त में तीनों सही दिया गया है। आगे कहता हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? कहता हाल ही में 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको व्लादिमीर जेलेस्की, किसे? ये व्लादिमीर होगा, जेलेस्की को दिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 25-26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? यह तिरुपति में। कहाँ? तिरुपति में इसका आयोजन किया गया है। ए नंबर से आंसर होगा तिरुपति में। आगे कहता सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकुरेल, क्या है? कुकुरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में डैश शहर बनाए जाएंगे। लखनऊ में। कहाँ? ये लखनऊ में बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे? तो ये लखनऊ में बनाए जाएंगे। चलिए आगे है। आगे कहता है कि हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो यह किया INS कर्ण में। कहाँ? INS कर्ण। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 26 अगस्त को से क्या है? 26 अगस्त को सोखीपुर रेलवे स्टेशन से पहली यात्रा ट्रेन
सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई है। यह नसारी शोखीबू रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद किस राज्य का पहला दूसरा रेलवे स्टेशन है? तो इसका आपको नागालैंड, कहाँ? नागालैंड में। ए नंबर सेंसर का नागालैंड। आगे कहता है वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है वैदिक तारामंडल जो है का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित विचार पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है पश्चिम बंगाल, क्या है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। सही है। आगे कहता है यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस का मुख्यालय है। यह भी सही है। कहता है उपयुक्त कथनों में कौन सही है? तो आपको 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे कहता है जनजातीय कार्य, क्या? जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान कहाँ का उद्देश्य क्या है? कहता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना। क्या है? टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है साराजेवो बोस्त्रिया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपको लिंथो चनम्बम पहली भारतीय महिला बनी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहता है शरणार्थियों के स्वागत करने के प्रयासों के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको एंजेला मार्केल को दिया गया। किसे? एंजेला मार्केल को दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लेस 2600 बेड, क्या 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल जिसका नाम है अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। सी नंबर से आंसर होगा फरीदाबाद। आगे कहता है किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण 937 लोगों की मौत और लगभग 3 करोड़ लोगों के घर के बेघर होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यह घोषणा पाकिस्तान के द्वारा किया गया। कहाँ? पाकिस्तान में। ए नंबर से आंसर होगा पाकिस्तान। आगे कहता है अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? ये साबरमती में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कहाँ स्थित है? तो आपको भुज गुजरात में स्थित है। कहाँ? भुज गुजरात में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? कहता वे कौन 2 खिलाड़ी हैं? वे कौन 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं? तो आपको विराट कोहली और रॉस टेलर है। कौन? विराट कोहली और रॉस टेलर है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षीय जिला घोषित किया है? कहता नीति आयोग के द्वारा बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षीय जिला घोषित किया है? तो ये किया हरिद्वार को। किससे? हरिद्वार को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हरिद्वार को। चलिए आगे है। आगे कहता जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपको तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? तो ये आपको प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा होगी। तो मेक्सिको में कहा, मेक्सिको में इनका इसका जो है आपको अनावरण किया गया है, कहा मेक्सिको में। बी नंबर सेंस हो जाएगा मेक्सिको। आगे कहता है पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है? तो यह आपको अरुण जेटली से संबंधित है। किससे? अरुण जेटली से संबंधित है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा अरुण जेटली। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 50 का बी। दोस्तों ये सेशन यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको यूजफुल रहा है आपके लिए तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर आप जरूर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों में से शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।